हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। कोर्सेर ने काफ़ी टाइम पहले ही लॉन्च कर दी थी ये पावर सप्लाई, जो कि CV पावर सप्लाई है। तो अभी तक VS आ रही थी, CX आ रही थी, TX आ रही थी, HX, RM। अब एक नई सीरीज़ आ गई है, वो है CV। तो ये सीरीज़ कैसी है, तो उसके बारे में मैंने पहले एक आर्टिकल नहीं पढ़ा, एक पोस्ट पढ़ी। यहाँ पे लोगों ने कुछ बताया। तो ये जो है VS 550 से एक कमेंट लिखा हुआ है, CV 450 550 आर अपग्रेडेड VS यूनिट्स, दे आर अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनर जॉनी गिरो के हिसाब से जो है ये VS सीरीज़ का एक अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि VS सीरीज़ की ही जो है एक अपग्रेडेड पावर सप्लाई है, तो उससे थोड़ी सी अच्छी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है CV 650 यूजेस सम काइंड ऑफ DC HEC platform, which I assume something close to BR or master watt। okay, VS is the one of the best groupers out there। अब ये पता नहीं इसने कैसे लिखा है, मतलब कि बेस्ट कहाँ से हो गई, बेस्ट ग्रुपर्स आउट देयर स्टिल, बट स्टिल ए ग्रुपर। सो आई पर्सनली सेइंग एट बेस्ट फॉर एन APU ऑफिस डेस्कटॉप मे बी ए वीक GPU। अच्छा ठीक है, but beyond that you should aim for something which is DC even before of possible। तो यहाँ पे एक कमेंट ये है जिसके हिसाब से मैं एग्री भी करता हूँ, वो है CV इज़ द सेम एज़ VS विच मीन्स वेरी स्केची। हाँ, तो काफ़ी स्केची पावर सप्लाई तो है, यानी कि ट्रस्ट वर्थी ऐसी पावर सप्लाई तो VS सीरीज़ नहीं है कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दें। लेकिन यहाँ पे अगर जॉन गिरो का अगर कमेंट है, जॉन गिरो ने अगर ये बात कही है कि अपग्रेडेड वर्जन है, इट मीन्स कि जो VS सीरीज़ है वो, मतलब जो CV सीरीज़ है वो उसका अपग्रेडेड वर्जन तो होगी, इट मीन्स कि बेटर तो होगी VS सीरीज़ से। अब यहाँ पे फिर से CX को बेटर बताया गया है। और उसके बाद मैंने एक पोस्ट खोली टॉम्स हार्डवेयर की। तो टॉम्स हार्डवेयर पे भी मैं सर्च कर रहा था, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो लोगों के कमेंट से तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन हाँ यहाँ पे एक मेज़ोशिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है शायद यूज़र का, स्पेलिंग है MEZOXIN। और इन्होंने एक आर्टिकल पोस्ट किया है यहाँ पे, मतलब शेयर किया है। और वो आर्टिकल तो चाइनीज़ में है, लेकिन मैंने उसको गूगल ट्रांसलेटर से जो है कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर सप्लाई का एक रिव्यू किया गया है यहाँ पे। और CV 550 को इसने रिव्यू के लिए इस्तेमाल किया है, जिसकी पावर रेटिंग है वो है 80+ ब्रॉन्ज़। तो 80+ ब्रॉन्ज़ इसकी रेटिंग है। और यहाँ पे वायर की पिक्चर्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं DC आउटपुट है 5 वोल्ट प्लस और 3.3, 12 माइनस और 10 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर। मैक्स लोड 44 एम्पियर आता है किसमें, 12 वोल्ट में, 3.3 में 24 एम्पियर, 5 वोल्ट में 20 एम्पियर, उसके बाद 3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो डिब्बे पे जो लिखा हुआ था वही इसके स्पेक्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी टेस्ट की गई है, ये 3.3 वोल्ट है, काफ़ी स्ट्रेट है। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाता है, जैसे 5 वोल्ट पे चला जाता है, 12 वोल्ट पे आता है, उसके बाद आप देख सकते हैं फ्लक्चुएशन। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है रिपल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। तो हो सकता है कि हर इंसान इसमें इंटरेस्टेड ना हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबके सब इंटरेस्टेड हो। यहाँ पे चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो मुझे ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा। इवन मैंने पेज ट्रांसलेट कर लिया है, बट स्टिल यहाँ पे चाइनीज़ में और चीज़ें बताई गई हैं। तो ये इसके अंदर का फ़ैन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बिल्ड क्वालिटी का एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा देख के कि ये CV के अंदर है। तो ये CV की क्वालिटी है। ठीक है, will be although the voltage will be little ugly, problem of shutting down and restarting when driving high power graphics card will not occur for game consoles, this is enough। चलिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। although
द वोल्टेज विल बी लिटिल अगली। जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा यानी कि फ्लक्चुएट कर रहा है। द अगली यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसने चाइनीज़ में कुछ कहा होगा तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगली आया है। द प्रॉब्लम ऑफ शटिंग डाउन एंड रीस्टार्टिंग व्हेन ड्राइविंग हाई पावर ग्राफिक्स कार्ड विल नॉट अकर। अब क्योंकि ये ट्रांसलेशन है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इंग्लिश जो यहाँ पर है वो गलत है। फॉर कंसोल्स दिस इज़ इनफ। तो मेरे ख्याल से शायद नहीं हुई होगी, मेरा अनुमान तो यही है। इट शोज़ डायनेमिक परफॉर्मेंस रिक्वायर। अगर आप एक ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो जो रीस्टार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है वो शायद नहीं हुई है या फिर शायद हुई है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे नॉट अकर लिखा है, लेकिन क्योंकि ये चाइनीज़ में है वेबसाइट और मैंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया तो हम नहीं कह सकते क्या है, और सारे कमेंट भी चाइनीज़ में हैं। अब यहाँ पे हम मेन चीज़ की बात ये कर लेते हैं कि ये बात तो है कि ये VS सीरीज़ से बेटर पावर सप्लाई है, यानी कि बेटर है। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो इसकी प्राइसिंग जो है वो CX के बराबर ही है, यानी कि जो प्राइस है वो कोर्सेज CX सीरीज़ के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ CX 550, तो देखिए CX 550 जो है ये 4474 की है और CX 550 4735। तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है CX और इसमें CV में। तो ऐसे में अगर प्राइस इसका इतना हाई होगा तो मेरे ख्याल से फिर CV सीरीज़ का फिर पर्पस क्या बनता है। ऐसे में मैं CX ही रिकमेंड करूँगा अगर आपको इतना ही पैसा खर्च करना है एक 550 वॉट की पावर सप्लाई पे, तो CX एक अच्छी पावर सप्लाई है। और इसके बारे में भी मुझे कोई ख़ास जानकारी नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।